जो कथावाचक सुदामा जी को फटे पुराने कपड़े पहन करके पंडाल में लावे, कृपा करके उसका विरोध करिए। जिन सुदामा जी महाराज के पास एक शीत चावल था वो भगवान के चरणों में अर्पण कर दिए। वो सुदामा जी बोरिया भर चावल क्या करेंगे हो? सुदामा जी कौन है? ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, श्रेष्ठ ब्राह्मण है, ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण हैं, जो प्रसन्न रहते हैं। सुदामा जी निर्धन है, गरीब है, परंतु दरिद्र नहीं है। दरिद्र नहीं है। अब गरीब और दरिद्र में क्या अंतर है? निर्धन और दरिद्र में क्या अंतर है? निर्धन वो मेरे भैया जिसके पास धन ना हो वो निर्धन है। दरिद्र कौन? जिसके पास बहुत धन है लेकिन तब वो पेट नहीं भर रहा है, वही दरिद्र है। कहां से पावे कहां बटोरे हो, ये दरिद्रता की निशानी है। मैंने आपसे निवेदन किया था बीते दिनों में, हर समय कोई आपसे कहे कैसे हैं, मुस्कुरा कर कहिए बड़ी कृपा है हो, चकाचक आनंद बरस रहा है, खूब कृपा बरस रही है ठाकुर जी की। भगवान रीझेंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, दिन रात मेरी महिमा गाता रहता है, क्यों ना इसके ऊपर चकाचक कृपा बरसाया जाए। और कई लोगों को भगवान दे दिए रहते हैं, तिजोरी भरी है, पूछो कैसे, अरे भैया ना पूछो, बहुत परेशान हूं। भगवान कहेंगे कौन से दरिद्र इंसान को दे दिया? सुखी कौन है हो? चाह गई चिंता नसी मनवा बेपरवाह, और जिसको कछु न चाहिए सो ही शहंशाह। सुखी कौन? जिसके मन में न पाने की चाह है न खोने का डर। ऐसे शहंशाह की तरह रहने वाले श्रेष्ठ संत, त्याग की प्रतिमूर्त, प्रेम की प्रतिमूर्त, परम जितेंद्रिय श्री सुदामा जी महाराज। खोने का डर कहाँ होता है हो? जिसके पास रहता है, जिसके पास है ये नहीं वो काहे डरेगा? ट्रेन में यात्रा करिए, जो तुलसी की माला पहन करके लेटा होगा और निश्चिंत तरीके से सोएगा, उसको कोई चिंता नहीं। जो इतनी मोटी सोने की चैन पहनकर सोएगा ना, उसको नींद नहीं आएगी, बार बार उठेगा, गले पर हाथ जाएगा, हाय की गई, इस चक्कर में सोए नहीं करेगा। खोने का डर किसके पास रहेगा? जिसके पास रहेगा, और जिसके पास है ये नहीं हो कहीं चकाचक। आहा, सुदामा जी उन्हीं में से हैं। ये लोगों का भ्रम है। एक छोटी सी बात निवेदन करूंगी, मैं तो प्रायः कहती हूं, श्री सुदामा जी महाराज के जैसा व्यक्तित्व आपको कहीं ढूंढने से नहीं मिलेगा। लोग इस पवित्र व्यास पीठ पर बैठ करके जो भी सुदामा जी महाराज को दरिद्र कहते हैं, हम ये तो नहीं कहेंगे कि वो उनके पास बुद्धि नहीं है, परंतु इतना जरूर कहेंगे तनिक और पढ़ लेते तो ज्यादा अच्छा था ना। सुदामा जी दरिद्र नहीं है, सुदामा जी केवल और केवल निर्धन है, धन नहीं है वो। और आपको एक बात और निवेदन करूं इस भावपीठ से, आप लोग कथा सुनने जाते हैं, आप लोगों के क्षेत्र में कथाएं होती रहती, बहुत दूर दूर से श्रोता आए हैं। मैं दूर दूर से आए श्रोताओं से निवेदन करूंगी, सोशल मीडिया के माध्यम से जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनसे भी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करूंगी। मेरी एक विनती है कि जहां भी आप कथा सुनने जाइए, जिस भी पंडाल में जाइए, जो कथावाचक सुदामा जी को फटे पुराने कपड़े पहन करके पंडाल में लावे, कृपा करके उसका विरोध करिए, क्योंकि सुदामा जी उपहास के लिए नहीं बने गए हैं। सुदामा जी प्रेरणा स्रोत हैं। लोग क्या करते हैं, फटे पुराने कपड़े पहना देंगे सुदामा जी को और हाथ में बोरिया दे देंगे, और घर से माताएं पोटली में चावल लाएंगी और सुदामा जी की झोरिया में डालेंगी। सुदामा जी क्या करेंगे हो? हैं? जिन सुदामा जी महाराज के पास एक शीत चावल था वो भगवान के चरणों में अर्पण कर दिए। वो सुदामा जी बोरिया भर चावल क्या करेंगे हो? क्या करेंगे बताइए?
क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। सुदामा जी को पात्र बना करके कथावाचक अपनी जेब भरेंगे। आपसे निवेदन, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, अपनी जेब भरनी है तो बहुत नाना प्रकार के कार्य हैं, उससे करिए। सुदामा जी को पात्र और एक निवेदन, और मैं देखती रहती हूँ कभी कभी फोन पर भैया लोग दिखाते हैं कि लोग गाना चला देंगे, है ना, साउंड चला देंगे, और सुदामा जी आएंगे लाठी लेकर के गिरेंगे, फिर लोग हंसेंगे। कई लोग तो कृष्ण और रुक्मणी को भी बिठा देंगे, दो द्वारपाल खड़े कर देंगे। जब सुदामा जी आने लगे तो लोग उनको धक्का देंगे, सुदामा जी ढनक जाएंगे। क्या है ये? क्या है ये? सुदामा जी कोई नाटक के पात्र नहीं है। सुदामा जी हमारे आपके लिए प्रेरणा है। अस्तु जहां पर कुछ तो टीवी सीरियल वाले बिगाड़ रहे हैं, जो बच्चे खुचे कथावाचकों से छुट्टी पा रहे हैं, वो टीवी सीरियल वाले बिगाड़ रहे हैं। जो न तो दिखा रहे भी, कुछ दिन पहले एक राधा कृष्ण का सीरियल आ रहा था ना, राधा कृष्ण, लोग उसको खूब देखते थे। पूरा भ्रम फैला कर रख दिया उस व्यक्ति ने, जो भी बनाया था। अगर आपको कृष्ण लीला और रामायण देखना है तो केवल एक देखिए, रामानंद सागर जी की प्रस्तुति, जो लॉकडाउन में आ रहे थे। असल में वास्तविकता का ज्ञान केवल उन्होंने ही दर्शाया है, बाकी सब अपने मनगढ़ंत कहानी करते। भगवान 7 वर्ष की अवस्था में गोवर्धन उठाए, उसमें दिखा रहे थे भगवान राधा जी के साथ गोवर्धन उठाए हैं। सीताराम कालिया मर्दन करने के लिए राधा जी के साथ गए हैं। और एक निवेदन, जितने सोशल मीडिया वाले बैठे, हमारे नवयुवक भाई बहन बैठे हैं, कई लोग राधा कृष्ण का फोटो लगाएंगे और उस पे जो जो गाना सेट करेंगे, जो जो गीत सेट करेंगे, ये हमारे जीवन की पूंजी है। इनको हास परिहास उपहास में प्रस्तुत करके आने वाले बच्चों के मन में भ्रम न पैदा किया जाए। हम आप तो वास्तविकता से परिचित हैं हम आप, परंतु जो बच्चे हैं वो वही जानेंगे जो हम आप उनको दिखाएंगे, जो हम आप उनको बताएंगे। उनके मन में तो यही आएगा ना, सुदामा जी मांगते फिरते थे। सुदामा जी जैसा त्यागी, सुदामा जी जैसा ज्ञानी, सुदामा जी जैसा महात्मा, सुदामा जी जैसा श्रेष्ठ भक्त न भया है न होगा। क्या किरदार है सुदामा जी का जीवन में, बहुत ध्यान से समझिएगा, हो सकता है आपको कुछ अच्छी चीज मिल जाए। अब रामचरितमानस का ले लीजिए। रामचरितमानस में मैया अहिल्या का किरदार, गौतम नार अहिल्या। मैया अहिल्या के बारे में बैठ करके लोग व्यासपीठ से नाना प्रकार की बातें करते। अहिल्या मैया ने ये किया तो गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया। तुम कहां से जानते हो? जब पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी लेखनी में मैया अहिल्या के बारे में गलत नहीं कहा, तो हम आप कौन सी खेत की मूली है? हो कौन हमको आपको अधिकार दिया है कि मैया अहिल्या के चरित्र पर हम आप उंगली उठाएं? जब राम जी ने पूछा गुरुदेव से, विश्वामित्र जी से, कि प्रभु ये आश्रम किसका है? ऋषि आश्रम से कोई पुण्य धले, पर आज लगे वो जड़ी, नर नार नहीं पशु पक्षी बना, सुनिसान दशा बिगड़ी, तरसों की लता फल फूल बिना, गति जानन की उत्कंठा बढ़ी। कहिए गुरुदेव कृपा करके, ये कैसी सिला मगमाही परी, कहिए गुरुदेव कृपा करके, ये कैसी शिला मगमाही परी। राम जी ने पूछा गुरुदेव ये शिला कैसी, ये आश्रम किसका? जैसे राम जी ने पूछा, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक दोहे में मैया अहिल्या के पूरे चरित्र को गा दिया। क्या कहा? विश्वामित्र जी कहते हैं, गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धारी धीर, प्रभु चरण कमल रज चाहती,
अब कृपा करो रघुवीर। क्या परिचय दिया है बाबा ने। ये गौतम नार पत्नी अहिल्या है, श्राप वशिला बनी है। हे राघव, आज इन्हें अपना चंद्रज देकर के कृतार्थ करिए। तभी तुम मैं कहती हूँ सियाराम कथा कितने उन्हें लिखी, पर तुलसी सी मर्यादा कहा। एक दोहे में पूरे भाव को पिरो दिया। हम क्यों कहें गलत? किसने अधिकार दिया? कोई अधिकार है क्या? नहीं है। कैकेयी अम्मा को ले लीजिए। जिन मैया कैकेयी ने राम जी को 14 वर्ष का वनवास दिया, उन्हीं राम जी मैया कैकेयी को कहते हैं सुन जननी सोई सुत बड़भागी, जे पितु मातु वचन अनुरागी। जननी मतलब जन्म देने वाली। क्यों कहा जन्म देने वाली? इसलिए कहा मेरे बंधु, क्योंकि अयोध्या के राम को तो मैया कौशल्या ने जन्म दे दिया, लेकिन भारत के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को जन्म देने वाले एकमात्र मैया कैकेयी। इसलिए राम जी ने मैया कैकेयी को जननी कहा। अगर राम जी वनवास नहीं जाते तो राम जी ही रह जाते। मर्यादा पुरुषोत्तम राम कभी नहीं बन पाते। इसलिए राम जी ने मैया कैकेयी को जननी कहा। जब तक हम किसी के बारे में पूर्ण तरीके से जान न लें, उसके बारे में गलत कहने का अधिकार नहीं है हमको। आपको श्री सुदामा जी महाराज त्याग की प्रतिमूर्त, प्रेम का प्रतिबिंब श्री सुदामा जी। इनकी पत्नी का नाम है सुशीला। जितना सुंदर नाम है उतना ही सुंदर जीवन जीने की शैली है। सुमाने सुंदर लीला माने कार्य, जो सुंदर मार्ग पर चलती हो, सुंदर कार्य को करती हो, पतिव्रत धर्म को पालन करने वाली श्रेष्ठ नारी श्री सुशीला जी। सुदामा जी के मन में कभी पाने की चाह नहीं आई, परंतु सुशीला मैया के मन में पाने की चाह है। हो भी क्यों ना। सुदामा जी तो सुबह से शाम तक भजन ही करते रहते, त्रिकाल संध्या करते, जप करते, तप करते। उन्हें सोचने का समय नहीं मिलता। लेकिन जब छोटे छोटे बच्चे माँ के पास जाते हैं और कहते हैं माँ मुझे भूख लगी है, तब सुशीला मैया सोचती है अगर मेरे घर में कुछ अनाज होता तो मैं अपने बच्चों को भोजन बनाकर खिला देती। एक माँ सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने बच्चे को कभी भूखा नहीं देख सकती। उस माँ को अपने बच्चे का पेट भरने के लिए मजदूरी भी करनी पड़े, दूसरे के घर का बर्तन भी साफ करना पड़े तो करेगी, लेकिन अपने बच्चे को कभी भूखा नहीं रख सकती। सुशीला मैया के मन में पाने की चाह। एक बात और, लोग कहते हैं कि सुदामा जी दरिद्र भय, निर्धन भय, गरीब भय। क्यों भय? क्योंकि भगवान के साथ छल किया था, चोरी की थी सुदामा जी ने, इसलिए सुदामा जी गरीब हो गए। चलिए मैं मानती हूं कि कहने वाले बहुत उत्तम बात कहते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछूं, अगर भगवान के साथ सुदामा जी ने चोरी की, छल किया, कपट किया, तो भगवान ने उन्हें सुदामा जी का चरण क्यों धोया? भगवान श्री रामचरितमानस में कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मुझे छल कपट प्रिय नहीं है। अगर सुदामा जी ने छल कपट किया तो भगवान चरण क्यों धोए? छल कपट करने वाले व्यक्ति का अगर भगवान चरण धोने लगे ना, तो दुनिया में लोग माला छोड़ करके चोरिये करेंगे, फिर भगवान इससे जल्दी मिल जाएंगे। है कि नहीं? सुदामा जी ने चोरी नहीं की, सुदामा जी ने छल नहीं किया, सुदामा जी ब्रह्म ज्ञानी थे, इसलिए सुदामा जी ने त्याग किया है। केवल अपने लिए नहीं, केवल कृष्ण के लिए नहीं, अस्तु पूरे संसार के लिए सुदामा जी ने त्याग किया है। क्या किया है? त्याग किया है। कैसे किया है? दर्शन करिए। क्या किरदार है सुदामा जी का हमारे आपके भी जीवन में, केवल कृष्ण के ही नहीं, अस्तु हम सब के जीवन में। प्रेम से समझिए भाव की कथा। किसी नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी, एक स्त्री।
परिवार में कोई और नहीं था, केवल अकेली रहती थी। ठाकुर जी की अनन्य भक्त थी। गोपाल जी की सुबह से शाम तक सेवा करती, भिक्षा में जो मिल जाता उसी को पाती और भजन करती, जीवन बीत रहा था। एक दिन वो स्त्री भिक्षा मांगने के लिए गई तो भिक्षा में उसे कुछ चने मिले पोटली में। क्या मिले? चने। पोटली को लेकर के अपनी कुटिया में आई। एकादशी था, उपवास की थी, तो सोचा कल द्वादशी है, चने को खा करके द्वादशी का पारण करूंगी। चने की पोटली को कुटिया में रख दिया, पात्र में, बर्तन में, और भगवान का नाम लेकर सो गई। संयोग से उसी दिन गांव में कुछ चोर आए। एक चोर उस स्त्री की कुटिया में प्रवेश कर गया। कुटिया में लगा ढूंढने, कुछ मिल जाएगा, कुछ नहीं मिला। वही चने की पोटली मिली। बड़े बड़े चने थे, उसको लगा इसमें कोई कीमती जेवरात रखे, मोती उती रखी है। इस लोभ में आकर के वो चोर पोटली को उठाया और चला गया। चने की पोटली को लेकर रात भर चलता रहा। सुबह एक जंगल में पहुंचा तो जंगल बहुत प्यास लगी उसको, चोर को बहुत प्यास लगी तो पानी की खोज करने लगा। तो दूर एक आश्रम दिखाई दिया, उस आश्रम में गया और गुरु माँ से कहा कि माँ मुझे प्यास लगी है, अगर जल मिल जाए तो बड़ी कृपा। अब साधुता तो थी ही, मैया जल पिलाई। तो चोर ने सोचा कि संत के यहाँ जल पिया तो कुछ ना कुछ मुझे न्यौछावरी देने ही चाहिए। ब्राह्मण का, संत का खाना नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ देना चाहिए। उसने सोचा इसमें अनेकों मोती हैं, एक दो मोती दे देंगे। और जब पोटली को खोला तो उसमें चना दिखा। तो चोर ने सोचा इस चने को लेकर मैं क्या करूंगा, तो संपूर्ण पोटली उस चने ने माँ के आंचल में दे दिया। और वो आश्रम संदीपनी गुरु का आश्रम था। मैया के आंचल में चने की पोटली डाल दिया और चोर चला गया। इधर सुबह भई, जिस स्त्री के घर से चना चुराए थे वो स्त्री स्नान की, ठाकुर की सेवा की, और सेवा करने के बाद द्वादशी का पारण करने के लिए जब चने को ढूंढने लगे तो पोटली गायब। तब उस ब्राह्मणी को आवेश आया, उस स्त्री को क्रोध आया, और क्रोध में आकर के उसने श्राप देते हुए कहा कि जो भी मेरे चने को खाएगा वो निर्धन हो जाएगा। उसने श्राप दे दिया। अब जो माँ के आंचल में चना गया वो श्रापित चना, कि जो इस चने को खाएगा वो निर्धन हो जाएगा। संयोग बस उसी दिन गुरु की आज्ञा पाकर के भगवान कृष्ण और सुदामा जी समिधा लेने के लिए जंगल में जा रहे थे। सुदामा जी बड़े थे, कन्हैया छोटे थे। समिधा लेने के लिए, लकड़ी लेने के लिए जा रहे थे तो माँ ने सुदामा जी को बुलाया, सुदामा तुझे बहुत भूख लगती है और कन्हैया को भी भूख लगती है, तो ले ये चने की पोटली ले ले, और जब भूख लगे तो दोनों खा लेना। सुदामा जी ब्रह्म ज्ञानी थे मेरे बंधु। जैसे सुदामा जी के हाथ में चने की पोटली आई, सुदामा जी ने कहा रे ये चना तो श्रापित है, क्योंकि वो ब्रह्म ज्ञानी थे। स्पर्श मात्र से उन्हें पता चल गया कि ये चना श्रापित है, जो इस चने को खाएगा वो निर्धन हो जाएगा। अस्तु चने की पोटली को सुदामा जी ने छुपा लिया। जंगल पहुंचे, लकड़ी एकत्रित की, और जब सुदामा जी आने लगे कृष्ण के साथ तो जल की वृष्टि होने लगी। आप सब कथा जानते हैं। तो जब जल बरसने लगा तो भगवान दौड़ कर वृक्ष की डाली पर बैठ गए। सुदामा जी वृक्ष के नीचे खड़े। कन्हैया तो चंचल प्रवृत्ति के, कूद फान तो बचपन से ही करते थे, और सुदामा जी सीधे साधे ब्राह्मण।
शांत स्वभाव के सुवृक्ष के नीचे खड़े हो गए। कन्हैया डाली पर बैठ गए, सुदामा जी नीचे। थोड़ी देर बाद भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी से कहा, भैया सुदामा, बड़ी जोर की भूख लगी है, और अगर कुछ हो तो तनिक मुझे खाने के लिए दे दीजिए। देखिए भाव की कथा है, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। भगवान कृष्ण ने कहा सुदामा से, अगर तेरे पास कुछ खाने को हो तो मुझे प्रदान कर दे। सुदामा जी ने मना नहीं किया। सुदामा जी ने कहा, लाला, यहाँ पर तेरे खाने योग्य कुछ नहीं है। क्या कहा? तेरे खाने योग्य कुछ नहीं है। क्यों? किरदार देखिए सुदामा जी का। सुदामा जी जानते हैं ये चना श्रापित है, जो इस चने को खाएगा वो निर्धन हो जाएगा। और कृष्ण जगत के मालिक हैं, परमात्मा हैं, जगत को देने वाले हैं। अगर श्रापित चने को परमात्मा ने खा लिया और भगवान के पास ही धन नहीं रहेगा तो पूरा संसार निर्धन हो जाएगा। अस्तु अगर ये सुदामा खा लेगा, सुदामा के निर्धन होने से संसार को कोई हानि नहीं होगी। इसलिए सुदामा जी ने संपूर्ण दुख को अपने जीवन में स्वीकार कर लिया। स्वयं श्रापित चने को खा करके निर्धन हो गए और कृष्ण के साथ साथ हमको आपको संपत्तिवान बना दिए। कौन करेगा इतना त्याग? दुनिया का हर व्यक्ति केवल अपनी जेब भरना चाहता है। धन्य है सुदामा जी। सुदामा जी चने को खाए जा रहे हैं और आंखों से आंसू गिरे जा रहे हैं। इसलिए नहीं रो रहे हैं कि मैं इस श्रापित चने को खाऊंगा तो निर्धन हो जाऊंगा। रो तो सुदामा इसलिए रहे हैं कि आज मैं खा रहा हूं और मेरा मित्र भूखा है। लेकिन लाला, तू एक दिन भूखा रहेगा, सुदामा इसको बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन श्रापित चने को खाने के बाद तू जीवन पर्यंत भूखा रहे, ये सुदामा कदापि बर्दाश्त नहीं कर सकता। अस्तु सुदामा जी ने उस श्रापित चने को खा लिया और संपत्ति भगवान के हिस्से में प्रदान कर दिया और दुख को अपने जीवन में बुला लिया। प्रेम इसी को कहते हैं। सुदामा जी कहते हैं तिजोरियां उनकी नहीं भरी होती जिनकी नोटों से भरी हो। अरे तिजोरियां तो उनकी भरी होती है जिनकी रिश्तों से भरी हो। अगर आपके जीवन में रिश्ते खूबसूरत है, प्रेम है, तो आपसे बड़ा संपत्तिवान कोई दूसरा नहीं। और मित्र हो तो सुदामा जैसा, जो जीवन की कड़वाहट को समाप्त करके मधुरता का प्रादुर्भाव करे। ऐसा मित्र ना हो कि जो बहुत घनिष्ठ रहता हो, समय बिगड़े तो कहते हम इनको नहीं जानते। ये संसार भी इसका प्रमाण दे रहा है। उगते हुए सूरज को हर कोई प्रणाम करता है, लेकिन अब जब वही सूर्य अस्त होने के लिए जाने लगता तो कोई उसकी तरफ देखता भी नहीं। बस यही हाल हमारा आपका है। जिसका दिन अच्छा हो जाए, जिसके दिन बन जाए, उसके लाखों चाहने वाले हो जाते हैं। और जिसका समय बेकार चलने लगे ना, लोग कहते हैं हमारा इनका कोई रिश्ता नहीं। किसी कवि ने बड़ी सुंदर एक भजन लिखी, रोती हुई आंखों को मेरे श्याम हंसाते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम ही आते हैं।